Hello friends, welcome to my channel. My name is Hina. Today we are going to discuss about naturalism. ये भी वेस्टर्न फिलोसफिकल एक थॉट है. इससे पहले हम आइडियलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं. जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है और ऊपर सजेशन में भी लिंक है. सो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो पहले जाकर देख लीजिएगा. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेचुरलिज्म के बारे में. सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि नेचुरलिज्म है क्या. नेचुरलिज्म जैसा कि हम वर्ड से ही देख सकते हैं कि नेचर, और वेस्टर्न फिलोसफिकल थिंकर्स ने नेचर को इम्पॉर्टेंट माना है. उन्होंने कहा है कि नेचर ही रियल वर्ल्ड है. नेचुरलिज्म में वेस्टर्न फिलोसफिकल थिंकर्स कहते हैं कि जो आर्टिफिशियलिटी ऑफ लाइफ है वो सिर्फ देखने के लिए है, लेकिन जो मेन फोकस है वो नेचर है. नेचर ही हमारा रियल वर्ल्ड है और नेचर में सारे फिलोसफिकल आंसर्स जो हैं वो कंटेन करते हैं. जैसा कि हम प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, नेचुरलिज्म में बी रिगार्डेड एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टीरियोटाइप सिस्टम ऑफ एजुकेशन. नेचुरलिज्म जो है वो एजुकेशन का जो हमारा स्टीरियोटाइप, जो परंपरागत रूप से हमारी जो शिक्षा चलती आ रही थी, उसका रिवोल्ट करता है. इट इज़ रिएक्शन अगेंस्ट आर्टिफिशियलिटी ऑफ लाइफ. ये आर्टिफिशियलिटी ऑफ लाइफ को के अगेंस्ट है. वो कहता है कि जो ये भारी दिखावा है जो दुनिया का, ये नेचर से बिल्कुल अलग है. नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी. जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, यही हमारी अल्टीमेट रियलिटी है. द नेचुरलिस्ट बिलीव्स दैट द नेचुरल वर्ल्ड इज़ द रियल वर्ल्ड. जो नेचुरल वर्ल्ड है वो ही हमारा रियल वर्ल्ड है. हमारा वास्तविक संसार जो है वो हमारा जो ये प्रकृति है वो ही है. नेचर अलोन कंटेन्स द आंसर टू ऑल फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स. जितने भी फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हैं, दार्शनिक समस्याएं जितनी भी हैं, उन सब का समाधान नेचर में ही है. नेचुरलिज्म को डिफरेंट वेस्टर्न फिलोसफर्स के थ्रू डिफाइन भी किया गया है. अकॉर्डिंग टू थॉमस एंड लैम्स व्यू, नेचुरलिज्म इज अपोज टू आइडियलिज्म. हमने अपने लास्ट वीडियो में आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा है. आइडियलिज्म जो था वो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, आध्यात्मिकता की बात करता है, वो मॉरल वैल्यूज़ की बात करता है, वो माइंड में जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको ज़्यादा महत्व देता है रेदर देन फैक्ट्स. वो कहता है कि आइडियाज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन फैक्ट्स. लेकिन नेचुरलिज्म जो है वो आइडियलिज्म को अपोज करता है. वो आइडियलिज्म को नहीं मानता. नेचुरलिज्म कहता है कि जो मटेरियल थिंग्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में नेचुरलिज्म बिलीव नहीं करता. इट सबऑर्डिनेट्स माइंड टू मैटर एंड होल्ड्स द अल्टीमेट रियलिटी इज मटेरियल एंड नॉट स्पिरिचुअल. नेचुरलिज्म जो है वो कहता है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो वास्तविक सच्चाई है, वो मटेरियल ही है, मटेरियल थिंग्स ही हैं. स्पिरिचुअलिटी की बात नेचुरलिज्म नहीं करता है. अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, नेचुरलिज्म इज द डॉक्ट्राइन विच सेपरेट्स नेचर फ्रॉम गॉड. वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो नेचुरलिज्म है वो नेचर को भगवान से अलग मानता है. सबऑर्डिनेट स्पिरिट ऑफ मैटर एंड सेटअप्स अनचेंजेबल लॉज एज सुप्रीम. और वो कहता है कि बहुत से लॉज ऐसे हैं, इतने सुप्रीम हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता. नेचुरलिज्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नेचुरलिज्म हैज़ नो बिलीफ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़. इट कंटेन्स दैट वैल्यूज़ आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव. अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि नेचुरलिज्म जो है वो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करता. वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता. वो कहता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो सब्जेक्टिव हैं और रिलेटिव हैं. नेचुरलिस्ट बिलीव्स दैट साइंटिफिक नॉलेज इज ऑफ द हाईएस्ट वर्थ, देयरफॉर साइंस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज. नेचुरलिज्म जो है वो किस पे फोकस करता है? साइंटिफिक नॉलेज पे फोकस करता है. नेचुरलिज्म कहता है कि जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लॉज ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल. जो प्रकृति के कानून हैं वो बदले नहीं जा सकते हैं. एंड द होल यूनिवर्स इज गवर्न बाय देम. और जो पूरा संसार है वो इस नेचर के अकॉर्डिंग ही रूल करता है और चलता है. नेचुरलिज्म जो है वो ये फोकस करता है कि जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना है. हमारे लिए जो मटेरियल थिंग्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. वो कहता है कि जो ये रियल वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर से रिलेटेड है. नेचर के कुछ लॉज हैं जिनको हम बदल नहीं सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो पूरा संसार है वो भी गवर्न होता है. पूरा संसार उन्हीं प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है.
नेचुरलिस्ट ने जो है वो साइंटिफिक नॉलेज को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। वो कहते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ही हमारे जो यूनिवर्स में हमें फॉलो करना है, गवर्न करना है, वो साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू नहीं हो सकता। तो साइंटिफिक नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर देन स्पिरिचुअल वैल्यूज। Senses are the natural gateway to knowledge. All knowledge is comprehensible through senses. जितना भी हम नॉलेज है वो अपने सेंसेस के थ्रू ले सकते हैं। सेंसिंग जो भी हमारी मानसिक इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम अपना जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेचर हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। प्रकृति की अपना भी इतिहास रहा है। इट ग्रोज एंड इवॉल्व्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये धीरे धीरे टाइम के साथ ग्रो हुआ है। मैन इज ऑल्सो चेंज विद द लैप्स ऑफ टाइम बिकॉज ही इज ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेचर। मनुष्य भी है जो वो धीरे धीरे प्रकृति के अनुसार चेंज हुआ है, उसमें भी बहुत से बदलाव आए हैं। सोसाइटी इज ओनली एन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर। जो समाज है वो एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। इट इज मैन हु क्रिएट्स सोसाइटीज ओनली टू मीट सम ऑफ हिज नीड्स। सिर्फ जो मैन है, जो आदमी है, उसी ने समाज को बनाया है जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों का जो है वो समाज में रहकर पूरी कर सके। द इंडिविजुअल्स अलोन आर रियल। जो इंडिविजुअल्स हैं, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, वो ही वास्तविक है, वो ही रियल है। नेचुरलिस्ट कहते हैं कि जो हम अपने सेंसेस के थ्रू सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं और जो समाज है वो आर्टिफिशियल है, सोसाइटी आर्टिफिशियल है। जो समाज को मानव ने ही बनाया है जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों का ध्यान उस समाज में रह के पूरी कर पाए। नेचर का अपनी भी कुछ जो प्रकृति है उसके अपने कुछ नियम हैं जिनको बदला नहीं जा सकता और बहुत प्रकृति के नियमों के साथ प्रकृति भी, उसका भी अपना इतिहास रहा है। वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलती रही है। मानव भी में भी बहुत बदलाव आया है। हम जानते हैं कि पहले मानव जो था वो कैसे 4 पैरों पर चलता था, उसके बाद वो 2 पैरों पे चलने लगा, धीरे धीरे वो सीधा खड़े होने लगा। कैसे पहले कहते थे कि आदिवासी से वो सिर्फ पत्तों के कपड़े पहन के रहता था, उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार ढाला है। तो ये हम देख सकते हैं। तो इसलिए नेचुरलिज्म कहते हैं कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो ही रियल वर्ल्ड है, वो ही वास्तविक संसार है। स्ट्रेंथ्स ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। एजुकेशन में नेचुरलिज्म के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, क्या उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे वो थे। नेचुरलिज्म इन एजुकेशन इज़ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिजिडिटी एंड फॉर्मेलिटी ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन। नेचुरलिज्म ने जो ट्रेडिशनल एजुकेशन चली आ रही थी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। इट प्रेजेंट्स अ रिफ्रेशिंग ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग एंड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेचुरलिज्म ने जो था वो मेथड्स पे फोकस किया, लर्निंग पे फोकस किया कि लर्निंग के क्या मेथड्स होने चाहिए। उन्होंने जो भी एजुकेशन में जो परंपरा से चलती आ रही थी उन सबको ख़त्म किया और नेचुरलिस्ट जो थिंकर्स थे उन्होंने बताया कि हमें किस तरीके से अपने लर्निंग को एक्वायर करना है, कौन से मेथड्स, कौन से तरीके हमें अपने सीखने के लिए अपनाने हैं। इन सब पर फोकस नेचुरलिज्म ने किया। Many of the schools are located in rural areas and in natural surroundings. The students make contact with natural phenomena. बहुत से जो schools हैं वो रूरल एरियाज़ भी हैं जिससे कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जो है वो नेचर्स के प्रति और भी ज़्यादा सचेत हो पाते हैं, उनसे और भी ज़्यादा कांटेक्ट में रह पाते हैं। In naturalistic education, the concept of discipline is one which is very desirable. डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। चिल्ड्रन आर ट्रीटेड एज इक्वल बाय अडल्ट्स। देयर पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी आर रिस्पेक्टेड। चिल्ड्रन शेयर फ्रीडम एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अडल्ट्स। नेचुरलिज्म में जो नेचुरलिस्ट थिंकर्स थे उनका मानना है कि जो बच्चे हैं उनको भी अडल्ट्स की तरह माना जाता है, उन्हें भी सेम फ्रीडम है और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो बच्चे हैं उनको जो पर्सनालिटी है उनको भी रिस्पेक्ट किया जाता है। जो कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिन का अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेचुरलिज्म शो दैट चाइल्ड वॉज नॉट अ मेरे अडल्ट। जो बच्चा है वो सिर्फ मात्र वयस्क ही नहीं है बट अ बीइंग इन हिज ओन राइट
बट उसके अपने खुद के अधिकार हैं, डिज़ायर्स हैं, नीड्स हैं, होप्स हैं और उनकी खुद की अपनी डेवलपिंग एबिलिटीज़ भी है। नेचुरलिस्ट थिंकर जो है वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनके लिए जो कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिन का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग अडल्ट्स की तरह ही रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें भी इक्वल फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उनको वो सिर्फ मात्र वयस्क ही नहीं हैं, सिर्फ अडल्ट्स की तरह ही हम उन्हें नहीं देखते, उनकी खुद की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, आशाएं हैं और अपने जो खुद की योग्यताएं हैं उनका विकास करने की उनमें अपने आप क्षमता है। वीकनेस ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, अभी हमने स्ट्रेंथ्स देखी हैं नेचुरलिज्म की, अब हम वीकनेसेस देखेंगे। नेचुरलिज्म इन एजुकेशन हैज़ नो एक्सप्लेनेशन फॉर अ हायर ऑर्डर, गॉड और समथिंग आउटसाइड्स आवरसेल्व्स। नेचुरलिस्ट थिंकर जो हैं उन्होंने भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। नेचुरलिज्म इज इंटरेस्टेड इन द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड। नेचुरलिज्म ने कहा है कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे आसपास है वो ही इम्पॉर्टेंट है। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज रियलिटी। इन्होंने रियलिटी क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। इट इग्नोर्स द स्पिरिचुअल एंड मॉरल साइड ऑफ मैंस नेचर। इन्होंने मनुष्य के जो प्रकृति है उसमें स्पिरिचुअल नेचर को और मॉरल साइड जो है मनुष्य की, उन दोनों को इग्नोर किया है। इट टेंड्स टू इग्नोर द अल्टीमेट आइडियल्स एंड पर्पसेस ऑफ मैंस लाइफ। इन्होंने जो मानव जीवन के उद्देश्य हैं उनको भी कहीं ना कहीं व्यर्थ समझा है। तो नेचुरलिज्म जो है वो स्पिरिचुअलिटी वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात नहीं करता। वो कहता है कि वो जो चीज़ें हैं वो रियल हैं, नेचर के ऊपर उन्होंने अपने जो है फिलॉसफीज दी हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वो आइडियलिज्म का अपोज करता है। लेकिन नेचुरलिज्म की बहुत सारी कमजोरियाँ भी हम देख सकते हैं। इसमें उन्होंने बोला है कि जो उन्होंने रियलिटी तो बताई नहीं कि क्या है, और उन्होंने सबको जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उन्होंने उसे भी इग्नोर किया है। इट रिगार्ड्स ह्यूमन बीइंग एज मोर ऑफ एन एनिमल बीइंग। इट ब्रिंग्स एवरीथिंग ऑन द प्लेन ऑफ मटेरियलिज्म एज इट गिव्स नो प्लेस टू स्पिरिचुअल वैल्यूज। इसका बोला गया कि जो नेचुरलिस्ट थिंकर्स थे उन्होंने सब कुछ बोल दिया कि जो मानव है वो सिर्फ मटेरियल थिंग्स के प्लेन पर रहता है, भाई उनकी स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअल जो वैल्यूज़ हैं उनका कोई महत्व ही नहीं है। उन्होंने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के ऊपर कोई बात ही नहीं की। इट इज़ बेस्ड ऑन वन साइडेड साइकोलॉजी। ये एक ही साइकोलॉजी की बात करता है। इट रूल्स आर एप्लीकेबल to all the children irrespective of their individual differences, capacities and temperament। इन्होंने सिर्फ एक ही साइकोलॉजी की बात की, इन्होंने अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ की बात नहीं की हैं। डिफरेंट जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी डिफरेंट कैपेसिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, उनका डिफरेंट टेम्परामेंट है, बट वो उनकी बात नहीं करता। उन्होंने सिर्फ एक जो जनरलाइज करके एक साइकोलॉजी दे दी है और उसी के ऊपर अपनी जो विचारधाराएँ हैं उसको दिया है। तो यही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। हम नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले भी हमने आइडियलिज्म के बारे में किया है। आइडियलिज्म जहाँ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की, मॉरल वैल्यूज़ की बात करता है, वहीं नेचुरलिज्म जो है वो नेचर की बात करता है। वो कहता है कि कुछ लॉज जो है नेचर के वो बदले नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी जो पूरा यूनिवर्स है वो उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। नेचुरलिज्म कहता है कि आर्टिफिशियलिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, मटेरियल थिंग्स की भी फोकस करता है। आइडियलिज्म जहाँ मटेरियल थिंग्स को नहीं इंपॉर्टेंस देता था, वहाँ नेचुरलिज्म ने मटेरियल थिंग्स को इंपॉर्टेंस दी है। नेचुरलिज्म कहता है कि नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ही हमारा रियल वर्ल्ड है। यहीं हम अपने ये वाली वीडियो फिनिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।